किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। बरसात के बाद गेहूं में कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बनी रहे, पौधे का सही तरह से विकास भी हो, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहे। किसान भाइयों अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसलों यानी कि सभी फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। और जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल में पहले सिंचाई कर दी थी और बाद में बारिश आने के कारण व ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। किसान भाइयों इसका हम किस तरह से उपचार कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पौधे की ग्रोथ वापस ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पौधे का सही तरह से विकास कर सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो में हम बरसात के बाद ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हो तो पौधे की ग्रोथ भी बनी रहेगी, पौधे का सही तरह से विकास भी होगा, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा, जिससे आप गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। किसान भाइयों इस साल यानी कि अभी कुछ दिनों से कई क्षेत्रों में लगातार बारिश भी देखने को मिली है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे फसलों पे काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। जिन किसान भाइयों ने बरसात के पहले पानी भी लगा दिया था और खाद का प्रयोग भी कर दिया था तो भी किसान भाइयों आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों बारिश के कारण गेहूं में पीलापन आना, पौधे की सही तरह से ग्रोथ नहीं होना, पौधे में ज़्यादा फुटान देखने को नहीं मिलना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं में पानी भराव के कारण कई प्रकार की समस्याएं आती है, जिससे पौधे का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती है, पौधे में पीलापन भी देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इसका उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पौधे की ग्रोथ को वापस उसी तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से अपनी गेहूं में ज़्यादा फुटाव ला सकते हैं और किस तरह से हम अपने गेहूं में पीलापन को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने अभी गेहूं की बुआई की है यानी कि अभी फ़िलहाल ही 10-15 दिन में गेहूं की बुआई की है तो किसान भाइयों उन फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि किसान भाइयों पानी भराव के कारण पौधे की जड़ें भी धीरे धीरे गलने लगती हैं, पौधे का पीलापन भी आ जाता है। इस कारण किसान भाइयों अभी जिन किसान भाइयों ने हाल ही में यानी कि 10-15 दिन के अंतर्गत ही गेहूं की फसल की बुआई की है तो उन फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। और जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल 30 से 40 और 50 दिन की हो चुकी हैं उन फसलों में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। जिन किसान भाइयों ने बरसात के पहले सिंचाई कर दी थी, खाद का प्रयोग भी कर दिया था, तो भी किसान भाइयों उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसान भाइयों किस तरह से हम अपनी पौधे की ग्रोथ को सही तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी गेहूं की फसल में फुटाव ला सकते हैं, पीलापन को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके लिए आप इस खाद का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल 30 से 40 और 50 दिनों के अंतर्गत हैं तो आप किसान भाइयों NPK 19-19-19 का स्प्रे करें और या आप NPK 18-18-18 का स्प्रे करें। इन दोनों में से आप किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हो। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 किलो से 200 ग्राम केजी आपको इसकी मात्रा रखनी है। 120 से 130 लीटर पानी के साथ आपको इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों इसका स्प्रे करने से पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी, पौधे में ज़्यादा फुटाव भी देखने को मिलेगा, पौधे में पीलापन भी दूर होगा। जो आपकी मतलब पहले की तरह गेहूं की फसल थी, गेहूं की फसल भी हरी भरी रहेगी, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहेगी, जिससे आप गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। और किसान भाइयों जिन किसान भाइयों के गेहूं की फसल 70 से 80 और 90 दिनों के अंतर्गत हैं तो वह किसान भाई भी अपनी गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे नहीं करे, बल्कि NPK 005234 का स्प्रे करें। इसके साथ में आप सागरिका का प्रयोग भी जरूर करें,
क्योंकि किसान भाइयों इसका स्प्रे करने से जो बालियाँ आएगी वह बालियाँ भी लंबी आएगी, दाना प्रभाव भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, चमकदार होगा, जिसे पौधे की ग्रोथ भी बनी रहेगी, पौधे में ज़्यादा फुटान भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इसका प्रयोग आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों सागरिका का प्रयोग करने से जो पौधे का तना है वह तना भी मजबूत रहेगा और ज़्यादा फुटान भी देखने को मिलेगी, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहेगी, ज़्यादा गहराई तक जाएगी, जिससे आपको गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन मिल सके। इसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। किसान भाइयों अगर बरसात रुकने के बाद अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यह कार्य समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों आप इनका प्रयोग तभी करें जब मौसम साफ हो, यानी कि बारिश आने की संभावना नहीं हो, तब भी आप इसका प्रयोग करें और सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें। किसान भाइयों उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।